1 फरवरी 2003 स्पेस शटल कोलंबिया अपना 28वां मिशन खत्म करके धरती पर वापस आ रहा था। इस स्पेस शटल में 7 लोग मौजूद हैं, जिनमें से एक हैं भारतीय मूल की कल्पना चावला, जो 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड स्पेस में बिताकर वापस आ रही थी। मगर ये पल उनकी जिंदगी के आखिरी पल थे। Kalpana, we are proud of you. First Indian American astronaut who gave her life. And these are pictures of their last moments alive. नमस्कार दोस्तों, आज YouTube हिंदी पर बात करेंगे देश का गौरव बनी कल्पना चावला और उनकी जिंदगी के आखिरी 7 मिनटों के बारे में। कल्पना चावला के बारे में बात करें तो उनका जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल शहर में हुआ, जो उस समय ईस्ट पंजाब में था, जो सेपरेशन के बाद अब हरियाणा में है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कल्पना 1982 में अमेरिका चली गई। यहीं से मास्टर्स और PhD करने के बाद 1968 में कल्पना नासा के रिसर्च सेंटर में काम करने लगी। अप्रैल 1991 में उन्हें अमेरिकन सिटीजन यानी अमरीकी सदस्यता मिली और मार्च 1995 में वो हिस्सा बनी नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का। नासा का वो यूनिट जो एस्ट्रोनॉट्स को चुनता और ट्रेनिंग देता है अंतरिक्ष में जाने की। और यहीं से शुरुआत होती है कल्पना चावला की अंतरिक्ष में उड़ान की। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी, जिनका जन्म भारत में हुआ था। इनके बाद सिर्फ शिरीषा बांडला दूसरी भारतीय मूल की महिला हैं जो स्पेस में जा चुकी हैं और जिनका जन्म भारत में हुआ था। अपने पहले मिशन में कल्पना ने 10.67 यानी 10.67 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, यानी उन्होंने धरती के इर्द गिर्द 252 चक्कर लगाए और वो 15 दिन और 16 घंटे तक स्पेस में रही। यहाँ तक सब ठीक था, मगर फिर बारी आती है उनके दूसरे मिशन STS-107 की, जो उनका आखिरी मिशन होने वाला था। सन 2000 वो साल जब कल्पना चावला 6 और लोगों के साथ अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए चुनी जाती हैं। इस मिशन को करने के लिए जो स्पेस शटल चुना जाता है उसका नाम था कोलंबिया स्पेस शटल। यह अंतरिक्ष यान काफी पुराना था। इस अंतरिक्ष यान ने साल 1981 में अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान भरी थी और ये इसका 28वां मिशन होने वाला था। इस मिशन के लिए पहले 11 जनवरी 2001 को उड़ान भरी जानी थी, मगर कुछ तकनीकी खराबियों के चलते 13 बार इस मिशन को पोस्टपोन किया गया था। इन सब के बाद 16 जनवरी 2003 को मिशन STS-107 शुरू होता है और कल्पना चावला एक बार फिर से अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ती हैं। इस मिशन के दौरान क्रू 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड स्पेस में बिताता है। इस मिशन को US एयरफोर्स के पूर्व कर्नल रिक हस्बैंड लीड कर रहे थे। इस मिशन के प्लान के मुताबिक क्रू को 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल में धरती पर वापस लैंड करना होता है और वो इसी दिन धरती पर वापस आते हैं। सुबह के लगभग 3:30 पर फ्लाइट कंट्रोल टीम क्रू के वापस आने की तैयारी में लग जाती है। सुबह 8:10 पे फ्लाइट कंट्रोलर चार्ली हॉबॉग स्पेसशिप में क्रू को मैसेज भेजते हैं कि वो डी ऑर्बिट बर्न शुरू कर सकते हैं। डी ऑर्बिट बर्न उस प्रोसेस को कहते हैं जब स्पेस शटल को धरती पर वापस लाने के लिए उसके इंजन को स्टार्ट करना होता है। फ्लाइट कंट्रोल से कमांड मिलने के बाद 8:15 और 30 सेकंड पर कल्पना चावला का क्रू स्पेस शटल के इंजन को स्टार्ट करने का प्रोसेस पूरा कर लेता है और ठीक सुबह 8:44 और 9 सेकंड पर कोलंबिया धरती के एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में वापस आता है। इस समय ये स्पेस शटल जमीन से 4 लाख फीट यानी लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। धरती के वातावरण में आने के करीब 4 मिनट के बाद सेंसर एक वार्निंग शो करता है। इसके मुताबिक स्पेस शटल के लेफ्ट विंग यानी बाएं पंख में जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ रहा है, मगर किसी वजह से क्रू और फ्लाइट कंट्रोल दोनों ही ये नोटिस नहीं कर पाते। शायद अगर इस समय तक स्पेस शटल को हो रहे नुकसान का पता चल जाता तो ये हादसा टाला जा सकता था। इसके बाद 8:53 और 46 सेकंड पर स्पेस शटल कैलिफोर्निया के ऊपर पहुंचता है। इस समय यह जहाज 23 मैक की रफ्तार पर उड़ रहा है, जो अगर किलोमीटर में देखें तो करीब 28,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। इस समय जमीन से स्पेस शटल की ऊंचाई 70 किलोमीटर हो चुकी थी, मगर यहाँ खतरे की बात यह थी कि जहाज के विंग्स यानी पंखों का तापमान 1540 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इसके बाद जैसे ही जहाज कैलिफोर्निया में आता है, जहाज के कुछ टुकड़े बिखरकर आसमान से घिरने लगते हैं। जहाज अभी भी नीचे उतरता रहता है और यूटा और एरिजोना को पार करते हुए जहाज पहुंचता है टेक्सास में, जहां कई सारे लोग इस जहाज की लैंडिंग को देखने के लिए जुड़े हुए थे। मगर यहाँ लोग जहाज के कुछ हिस्सों को टूटकर आसमान से नीचे गिरता हुआ
हुआ देखते हैं और इसके लगभग 7 मिनट बाद यानी सुबह के 9 बजे मिशन कंट्रोल को आखिरी बार कमांडर रिक हस्बैंड की आवाज सुनाई देती है, रॉजर। ये वो आखिरी शब्द था जिसे सुनने के बाद फ्लाइट कंट्रोल का क्रू से सिग्नल टूट जाता है और कुछ मिनटों के बाद खबर आती है कि कोलंबिया स्पेस शटल चकनाचूर हो चुका है और किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जांच के दौरान ये पता चलता है कि मिशन की शुरुआत के वक्त जब स्पेस शटल धरती से उड़ान भरता है तो उड़ान के लगभग 80 सेकंड के बाद जहाज के बाएं बाइपॉड से फोम का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर बिखर जाता है। फोम का एक बड़ा ब्लॉक आकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से टकराता है, जिस वजह से लेफ्ट विंग में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। ना तो कल्पना चावला के क्रू और ना ही मिशन कंट्रोल को इसके बारे में कुछ भी पता चला। जांच में ये सामने आता है कि मिशन शुरू होने से पहले कुछ टेस्ट हुए थे जिसमें स्पेस शटल में क्रैक्स देखे गए थे और इसमें कुछ तकनीकी खराबियां और सेफ्टी इश्यूज भी थे, जिस वजह से मिशन को कई बार पोस्टपोन किया गया। कुछ इंजीनियर्स का ये भी मानना था कि जहाज को पिछली कुछ उड़ानों के दौरान नुकसान पहुंचा था, मगर नासा ने इसकी अच्छी तरह से जांच नहीं की। जो फोम का टुकड़ा उड़ान के दौरान स्पेस शटल से निकला, उस थोड़े से नुकसान से वो शील्ड जो जहाज को अर्थ के एटमॉस्फेयर की हीट और प्रेशर से बचाती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। इस वजह से जैसे ही स्पेस शटल धरती पर वापस आता है तो धरती की हीट और गैसेस लेफ्ट विंग में एक बड़ा होल कर विंग के अंदर घुस जाती हैं और उस बाईं ओर के पंख को पूरी तरह से तबाह कर देती हैं, जिससे स्पेस शटल का बैलेंस पूरी तरह से खराब हो जाता है। इस वक्त तक स्पेस शटल सिर्फ एक पंख के सहारे बचता है, जिससे इसे लैंड कराना नामुमकिन हो जाता है और स्पेस शटल कंट्रोल से बाहर होने की वजह से चकनाचूर हो जाता है और अंदर मौजूद पूरे क्रू की मौत हो जाती है। यह हादसा अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान होने वाली सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में शामिल हो जाता है। इस मिशन में शामिल 7 क्रू मेंबर कमांडर रिक हस्बैंड, पायलट विलियम मकूल, पेलोडर कमांडर माइकल एंडरसन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, लॉरेल क्लार्क, इलान रेमोन और फ्लाइट इंजीनियर कल्पना चावला की मौत हो जाती है। कामयाबी और घर के इतना करीब आकर हमेशा के लिए वो लोग दूर हो जाते हैं। कल्पना चावला चली गई, मगर देश और दुनिया की करोड़ों लड़कियों के दिल में एक उम्मीद जगाकर कि कल्पना करने से सब हो सकता है। और आज भी कल्पना चावला की ये तस्वीर किताबों और फ्रेम्स में बहुत लोगों को इंस्पायर करती है। देश और दुनिया को उन पर हमेशा गर्व रहेगा। भारत की इस बेटी को हम दिल से सलाम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें YouTube हिंदी के साथ। नमस्कार।